अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, जो है चैप्टर नंबर 3 हम जी है वो पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर जी है वो बच्चे जी है वो हमने बोरॉन के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में जी है वो अब स्टडी करने लगे हैं। आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। वैसे तो इसके आगे भी जी है वो कह लें कि कुछ आर्टिकल हैं, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सिर्फ यहाँ तक है। तो देखते हैं फिर एल्यूमिनियम के बारे में। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको तैयार करेंगे। तो मैं आपको पढ़ा तो सारा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ बता देता हूँ, वो आप लोगों ने तैयार करना है। एल्यूमिनियम, सबसे पहले देखते हैं इसकी एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट और बॉक्साइट की है बच्चे होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साथ जो है वो 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और साथ बच्चे 2 वाटर के मॉलिक्यूल कह लेंगे 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। ठीक है, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। कहाँ से एक्सेस किया जाता है बच्चे? इलेक्ट्रोलाइटिक का जो है वो प्रोसेस करवाया जाता है, फिर जो है वो एल्यूमिनियम को हम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक कह लें कि अभी यूजर में पढ़ना है, एक लाइट मेटल है, इतनी हैवी मेटल नहीं होती ये वाली। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ग्रे इसका जो है वो बेटा मेटल होती है, ऑलमोस्ट जो है वो आप लोगों ने घर में देखा होगा, विंडो वगैरह जो है वो एल्यूमिनियम की होती है। लो डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद डक्टाइल है एंड मैलेबल है। तो बच्चे जो हैंड कर दिया वो तारे वगैरह बनाना या उसकी शीट्स वगैरह बनाना, इससे बनाई जा सकती हैं। तो ये मैलेबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, तो बेटा दो तरह के इसके रिएक्शन है। पहला रिएक्शन हम देखते हैं विद एयर। ठीक है, रिएक्शन विद एयर एट ऑर्डरली टेम्परेचर। तो बच्चे जब इसका रिएक्शन जो है वो कह लेंगे एयर के साथ होता है, नॉर्मल कंडीशन के ऊपर मॉस एयर है, हवा के अंदर जो है वो कुछ नमी वगैरह है, तो बेटा जो है वो कंटिन्यू जो है वो कोटिंग हो जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो बच्चे फिर हम इसको कहते हैं कि जो एल्यूमिनियम शीट्स आर कॉल्ड कोलिजन फ्री। एल्यूमिनियम जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा। दूसरा पॉइंट है एट हाई टेम्परेचर। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना टेम्परेचर बढ़ाया? यहाँ पे लिखा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। एड एल्यूमिनियम पाउडर हीटेड, एल्यूमिनियम का जो पाउडर उसको अगर आप हीट करें एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बच्चे आपके पास जो है वो दो कंपाउंड बन रहे हैं। एक तो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर आप नाइट्रोजन वगैरह यूज की है तो फिर बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये बच्चे मैंने नीचे रिएक्शन भी लिखे हैं। और इसके बदले में होता क्या है कि बच्चे हीट प्रोड्यूस होती है और इसके साथ इंटेंस वाइट भी है वो कह लें कि मैं कहता हूं लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इंटेंस का मतलब शदीद किस्म की जो है वाइट लाइट जो है बच्चे वो कह लें कि प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से हम इसको जो है वो कह रहे हैं कि कहां पे यूज होती है? फ्लैश लाइट फोटोग्राफी के अंदर। फिर बच्चे ये रिएक्शन लिखे हैं, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन करवाई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, अगर नाइट्रोजन के साथ करवाया तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये बच्चे इसके रिएक्शन हैं। तो इन रिएक्शन का हमें फायदा क्या है, या इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बच्चे मैंने लिखी है दो इंपॉर्टेंस इस रिएक्शन की। ठीक है, मेटल इज यूज्ड टू रिमूव एयर बबल फ्रॉम मॉल्टन मेटल। और दूसरी मैंने एप्लीकेशन लिखी है सॉल्ट सॉल्यूशन क्लोराइड एल्यूमिनियम बैडली, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉय आर नॉट सूटेबल फॉर जो है वो मेराइन यूज। ठीक है, तो बच्चे एल्यूमिनियम अलॉय क्या होता है? एक मेटल की किसी दूसरे मेटल के ऊपर तय चढ़ा देना बच्चे, उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम का अलॉय। अगर जो है वो एल्यूमिनियम की आपने किसी मेटल के ऊपर तय चढ़ा दी तो एल्यूमिनियम का अलॉय होगा। अगर आपने कोई और मेटल की किसी मेटल दूसरी के ऊपर तय चढ़ा दी तो बच्चे उसको हम बोलेंगे अलॉय। या फिर ये कह लें वो बर्तन वगैरह नहीं कली वगैरह करवाए जाते, तो वो भी एक किस्म जो है वो अलॉय ही बनाए जाते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकती है। बेटा जब एल्यूमिनियम का हमने रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन के साथ तो बना एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हैलोजन के साथ करवाया तो एल्यूमिनियम हैलाइड।
अगर यहाँ पे क्लोरीन यूज करेंगे तो फिर उस हिसाब से नेम देंगे, अगर ब्रोमीन यूज करेंगे या फ्लोरीन करेंगे या फिर आयोडीन वगैरह। रिएक्शन विद एसिड्स, तो बच्चे ये थोड़ा सा जो है वो पॉइंट माइंड में रखने वाला है। जो एल्यूमिनियम है ये कैम्फोटेरिक है, तो ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करती है और बेस के साथ भी रिएक्शन करती है। तो HCl के साथ हमने रिएक्शन करवाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। अगर बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। तो एक बात माइंड में रखिएगा, ये कभी भी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करती। तो ये जो है ना 4-5 साल पहले बोर्ड के अंदर पेपर में आया था कि एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और डाइल्यूट भी होना चाहिए, कंसंट्रेटेड। तो बच्चे डाइल्यूट के साथ आप लिखेंगे रिएक्शन ही नहीं करता, कंसंट्रेटेड के साथ ही है वो ये रिएक्शन करती है। तो HCl के साथ भी रिएक्ट करती है लेकिन हो कंसंट्रेटेड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करती है, हो कंसंट्रेटेड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। बच्चे उसकी जो है प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो वो ना तो डाइल्यूट फॉर्म के अंदर नाइट्रिक एसिड कैलिंग के रिएक्शन करता है और ना ही बच्चे कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर। तो ये बच्चे बात माइंड में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम कौन से एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती, नीचे ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप लोग जो है ये बात माइंड में रखिएगा, नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन विद अल्कलीज, अल्कलीज बेसेस होती हैं, तो बेस के साथ रिएक्शन करवाया तो ये कंपाउंड आपके पास बना दिया। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, एम्फोटेरिक वो होती हैं जो दोनों के तौर पे एक्ट करें। फिर बच्चे इसमें से एक एल्यूमिनियम का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम की ओर से लिखें, उसके अंदर बॉक्साइट है, माइका है, एक क्रियोलाइट है। तो ये जो है वो 4-5 कंपाउंड के नेम है कुछ, तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा। यूज ऑफ एल्यूमिनियम ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से बहुत सारे मैंने लिखे हुए हैं, तो आप लोग इसको जो है मिनिमम 3-4 आपको आने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। वेरी लाइट मेटल 3 टाइम लेस देन आयरन, ठीक है। दूसरा पॉइंट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और इसको फिर कहां पे यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर। फिर बच्चे मैंने लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स, कार्स, ठीक है, ये जहाज वगैरह जो बनाए जाते हैं उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बेस्ट कह के एक्सीलेंट कंडक्टर है। दूसरा एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज्ड टू जैम रडार, एल्यूमिनियम का जो पतरा होता है उसको जैम रडार के लिए यूज किया जाता है। फिर बच्चे यूज इन नेविगेशन रिक्वायरमेंट, बेटा रास्ता मालूम करने वाला कोई अल्लाह वगैरह हो उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। उसके बाद लिखा है यूज इन केमिकल एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर इसको बच्चे यूज किया जाता है। नॉन टॉक्सिक कहां पे, मेकिंग फूड, उसके बाद भी है वो ब्रूइंग इक्विपमेंट, बड़े शराब साजी के लिए है वो लात वगैरह जो उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम है यूजेज इन होम, घरों के अंदर इसको यूज किया जाता है। कहां पे, कुकिंग जो है वो कैलिंग यूटेंसिल के अंदर, बर्तन वगैरह जो है वो उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। फिर विंडो फ्रेम, विंडो वगैरह आजकल तो जो है वो कहने कुछ लोग दरवाजे वगैरह भी जो है इसी के जो है वो डोर जो है ना बनाए जाते हैं, विंडोज वगैरह भी, ठीक। डेकोरेशन पीस भी जो है एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। किचन फॉयल, ठीक है, किचन के अंदर जो है वो बच्चे फॉयल को पतरा वगैरह को बोलते हैं, तो कुछ चीजों को लपेटने के लिए, ठीक है, किचन के अंदर तो एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। और लास्ट में लिखा है यूज फॉर मेकिंग पेट्रोल, यूज फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक। तो ये ना समझ लेना कि पेट्रोल एल्यूमिनियम से बनता है, तो लास्ट में जरूर पढ़ लीजिएगा। उसने लिखा है यूज फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक, जो टैंक वगैरह जिसके अंदर स्टोर किया जाता है वो एल्यूमिनियम से बनता है, ना कि मिल्क और ना ही जो है वो पेट्रोल इस जिसके अंदर इसको रखा जाता है, ठीक है। तो ये बच्चे जो है वो एल्यूमिनियम का टॉपिक था, तो इसको 2 दफा जो है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं 2 नंबर की, या बच्चे इसकी जो है वो ओर्स के बारे में पूछा जा सकता है, 3-4 जो है वो हैं एक्सरसाइज के अंदर, तो नोट्सों के ऊपर भी गिवन है। और फिर जो है बच्चे पूछा जा सकता है इसके यूजेस 2 नंबर के। और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाएगा एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें, या बच्चे कोई बेस के साथ, या फिर आप माइंड में रख लें कोई हेलोजन के साथ। तो हाँ, बेस और एसिड का आ सकता है, बाकी तो कोई नहीं आएगा, सिंपल है। बाकी एसिड का पूछा जा सकता है और बेस का, तो ये बात माइंड में रखिएगा, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कभी नहीं होता।
तो अगर रिएक्शन होगा भी तो डाइल्यूट के साथ कभी नहीं होगा, मतलब जो रिएक्शन करते हैं एसिड उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेना है और साथ HCl, ये दोनों रिएक्शन करते हैं। बाकी एसिड का जो है वो हम नाइट्रिक एसिड की बात की थी, नाइट्रिक एसिड अगर कंसंट्रेटेड भी ले लें तो नहीं रिएक्शन करता, क्यों? प्रोडक्टिव लेयर सरफेस के ऊपर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो है फिर मैं आप लोगों को टेस्ट बता दूंगा 1-2 दिन तक, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।